बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 10 नए मुकदमे बन गए हैं और इमरान खान का आखिरी बेड़ा है ना हमायती, वो भी मुश्किल में पड़ गया, अच्छी खासी मुश्किल में पड़ गया। ये सारा इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आहत चीमा एक ब्यूरोक्रेट थे, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। आहत चीमा साहब ने लाहौर की जो, अगर इस वक्त जो जदीद लाहौर है ना, उस लाहौर की अगर आप एक व्यू लें तो वो आहत चीमा साहब का विजन है सर। अगर यानी हम कहते हैं सर गंगा राम को जदीद लाहौर का बानी, माल रोड उन्होंने बनाई, जरा अपना मॉडल टाउन उन्होंने डिज़ाइन किया, इस्लामपुरा उन्होंने डिज़ाइन किया, वैसे इस्लामपुरे का असल नाम कृष्ण नगर है। इस तरह और बहुत सारी इमारत जो हैं वो उन्होंने डिज़ाइन की हैं, यानी सर गंगा राम की बेतहाशा खिदमात हैं लाहौरियों के लिए। लेकिन जो उसके बाद किसी ने अगर लाहौर का नक्शा चेंज किया ना जिस बंदे ने, उसका नाम है जी आहत चीमा साहब, याद रखिएगा। ये आप अगर आज़ादी चौक का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये इनकी निगरानी में हुआ, और जो स्पीड से किया गया वो भी एक बाकायदा शबाज स्पीड ही ऐसी, ठीक है। ये जो आप बस चलती देखते हैं, ये जो आप मेट्रो चलती देखते हैं, ये सारे का सारा ऑरेंज ट्रेन चलती देखते हैं, ये सारे का सारा काम जो है आहत चीमा साहब ने करवाया, क्योंकि वो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे और नौकरी पर थे, और भाई जिन्होंने ने बड़ी ईमानदारी ना काम करते सन। अच्छा, लेकिन ये बातें पसंद नहीं आई कुछ लोगों को, और उन्होंने जो है आहत चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया, और डीजी नैब लाहौर जो है उन्होंने मुकदमात की का वो किया, अपना आगाज़ किया। तो वो भाई साहब तो हूँ नौकरी कटता गया वैसे, लेकिन बंदा पूछे कि उन्होंने सलीम शहजाद शायद उनका नाम था, बंदा पूछे नौकरी रखिया कल ही सी, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ कोई बैकग्राउंड से हो जाए कि उन्हें एड्डी वड्डी पोस्ट से रखा, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हर चीज़ जो है ना उसको फिर नतारा करना तो पाए ना पूरा करो, पूरा तोल होना चाहिए, ए ना रत्ती इधर तो ना रत्ती उधर, बिल्कुल सीधा करो कि रखा किन्ने से, उन्होंने अकाउंटेबल करो। जिन्ने जमरात और जिन्ने फ़ायदे डीजी नैब लाहौर लै गया बतौर डीजी नैब लाहौर वो ले गए, यानी वो क्या नाम शेख साहब जो भी थे, सलीम शहजाद शायद उनका नाम था, वो सर उन्होंने को तो वापस लवो ना लवो, उस बंदे तो जरूर लवो जिन्हें इन्हें भर्ती कराया से, ठीक है। और ये आज आहत चीमा साहब आमदन से ज़्यादा असासा जात के केस में बाइज्जत बरी हो गए, ठीक है। सर कोई बंदा सॉरी कहेगा उन्हें, कोई बंदा पब्लिक में आकर ये कहेगा कि वी आर सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमने जो है वो आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, आपके बच्चों को जवाबदेह कर दिया ऐसे लोगों के सामने जो इस अहल ही नहीं थे, और आपकी जो ख़ानदान है उसको हमने बदनाम कर दिया। यूथिया ने कोई कसर नहीं छड़ी सर, इनकी बेगम, इनके बच्चे, इन्होंने भरा, इन्होंने इधर दी रिश्तेदारियाँ, उधर दी रिश्तेदारियाँ, दोस्त अहबाब अजीज़ो कारब सब के जनाब इन्होंने यूथिया ने पूरा पखंडखाना लाया सी, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आहत चीमा इन्ने प्लाट लै गया, आहत चीमा इंज कर गया, आहत चीमा उंज कर गया। लो जी खुदा पार निकला चूहा, कख नहीं बरामद होया, फाइनली बरी हो गए, साहब अदालत ने आज बरी कर दिया उनको। इसी तरह ये तो मैं एक ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ, और ये याद रखिएगा कि आहत चीमा साहब वो आदमी कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो सेक्रेटेरिएट में हड़तालें हुई, ब्यूरोक्रेट्स ने काम बंद कर दिया कि किड्डी ज्यादती कर रहे तुम इस बंदे के नाल यार, ठीक है। ये इस ऐसी शख्सियत को जो पाकिस्तान के लिए या अपनी जो फ़राइज़ मनसबी थे उनको प्रॉपर तरीके से नेक नीति से पूरी दिलजमी के साथ दिन रात एक करके कौम के लिए काम करता था, उन भाएं तुनता अंदर फड़ के क्यों? वजह सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जी ना वह जोड़ा ना बनया ना कि लाहौर शहबाज शरीफ चमकाता, वो इस बंदे ने चमकाया, तो इनकी सजा मिलनी चाहिए। यार आपकी हुकूमत आई, उस्मान बुज़दार आया ना, मिट्टी का माधू लिया के भाया सी ना, तो नहीं सी फर्क होगी नाल भेजनी, को आह चीमे वर्गा ब्यूरोक्रेट भेजना सी तुसी, उन्हें जो अपने नाल का एक करैक्टर लाया सी, अरबां रुपए की करप्शन जिते केस है ने, ठीक है। तुसी ताड़ी चॉइस हो सी, खाना दे खान परोने, आप करप्ट हैं खान साहब, आपके दोस्त करप्ट हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके दोस्त ईमानदार हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे लोग देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ईमानदार है कि नहीं है। मेरे इर्द गिर्द बैठे लोगों को आप देख लें, आपको पता चल जाएगा ये ईमानदार है कि बेईमान है। सर बड़ी सिंपल सी बात है,
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ नहीं रह सकता, या भेड़ जी वो शेरों के सर्वाइव नहीं कर सकती। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है मामला। आहत चीमा आज 22 बरी हो गया है। कोई एक सॉरी का लफ्ज़ आ जाए ना, अगर नया बोलो कि वी आर सॉरी सर, पब्लिकली आ जाए, ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाए। अगले दिन मैं देख रहा था एक टीवी के ऊपर शायद क्लिप चल रहा था, एक नैब के अफसर थे, मुझे उनका नाम भूल गया, डिप्टी डायरेक्टर नैब थे, वो हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करने के लिए आए मॉडल टाउन में ना उनके घर के। तो ज़ाहिर है हम रिपोर्टर थे और वहाँ पे कवरेज के लिए गए हुए थे। वो भाई साहब जेड़े ना ऐनक ला के ना, ठीक है, काली ऐनक ला के ते राजेश खन्ना स्टाइल दे कदी इलामा इकबाल नूं याद करते सन ते कदी कायद नूं याद करते सन। वो बंदा लभना चाहिए, उन्होंने पुछना चाहिए, उन्होंने सामने पा के ये को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हों के 14 नकात ते उनको इलामा इकबाल दा बांगे दरा चो कोई एक शेर सुना दे। सर सारे टीवी उसको लाइव दिखा रहे थे। मेरे टीवी को की तरफ से भी बाकायदा पीछे से डायरेक्शन थी कि जनाब एदी जी है ना कोई एक चीज़ मनफी ना हो, नैब जो करने आया है ये मुकम्मल सपोर्ट देनी है आपने। मैं क्या मेरे को सपोर्ट कड़ी लभनी है, उस बेचारे के वासी है ही कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या यूँ कह लें कि जो इमरान खान के 2 नंबरी के ख़िलाफ़ थे उनके साथ इस तरह से सलूक किया गया था। तो सर अब आहत चीमा साहब चूँकि पॉलिटिशियन बन चुके हैं, तो मेरी एक गुजारिश है उनसे और बाकी जितने भी हैं अपना इस वक्त के सियासतदान, मतलब नवाज शरीफ साहब से भी गुजारिश कर लेते हैं। सच्ची गल तो वैसे तो करनी नवाज शरीफ नहीं चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ की साड़ी गल पहुँचनी नहीं ना, आह चीमा तक शायद को पहुँचा दे साड़ी गल, तो वो आगे से मियाँ साहब को समझा दें कि यार कर लेना चाहिए, या जरदारी साहब तक पहुँचा दे को बंदा कि यार जो भी केस बने अगर उसमें आप मुकदमा साबित ना कर सकें तो जो सज़ा आप दूसरों के लिए कह रहे हैं कि इसको इस केस में सज़ा हो, मसलन जो आमदनी से ज़्यादा असासों के केस के अंदर फ़र्ज़ करते हैं सज़ा जुर्म साबित हो जाता है तो उनको सज़ा हो जाती, तो एक तो उनके इतने साल ज़ाया हो गए ना अगर तो नहीं साबित हुआ, और एक तो वो इतने साल अंदर रहेगा, लेकिन 10 साल की सज़ा होते हैं तो फिर भाई जिहड़ा ने जिन्हें केस बनाया है वो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर या जिहड़ा पिछे भी इस भाई दे पटिशनर है उन्होंने फिर कम से कम 5 साल तो सज़ा दो ना। आप सिर्फ इतना कर लें, यकीन कीजिए कि ये अदालतां वेलियां हो जाएंगी, क्योंकि 50% ज़्यादा केस फ्रॉड पे मबनी झूठ है, सिर्फ इसलिए कि अपना कोई ना कोई सियासी फ़ायदा और उसके पीछे मालियाती मामला है। टोटल कहानियाँ नहीं है। आहत चीमे जैसा हमने एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट जो है ना उसका हमने मुस्तकबिल बर्बाद किया है। मुझे बड़ा दुख है इनके साथ जो हुआ। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिन्होंने किया है भुगत तो भी रहे, आप देख लें। आज इमरान अहमद खान न्याजी जो है उनका क्या हाल हो रहा है। इलेक्शन कराए भलवान ने और इलेक्शन करवा के तो उनका ये ख्याल था कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो है उसको लोग मान लेंगे और कोई रोला नहीं पड़ेगा। अब ये मासूमियत ही है ना, या किसको मैं क्या कहूँ कि जनाब आप मिर्चा ही पा दोगे लोगों की अखा च। मूवीज़ मौजूद हैं, मूवीज़ से मुराद है उनकी वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन कराया गया, कोई उथे वोटर लिस्ट नहीं दी गई, किसी जगह पे डिस्प्ले नहीं किया गया, बिल्कुल ये ना घर च बैठ के अन्नियां वंडे रेड़ियाँ तो मुड़ अपने है जी, वो वाला जोड़ा काम है ना वो इन्होंने किया। तो उनका ख्याल था कि बाकी भी सारे अन्ने हो जाएंगे तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन नहीं सर, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, अकबर एस बाबर तो ज़रूर देखेगा। एक लतीफ़ ने देख लिया, ठीक है, एक अकबर एस बाबर ने देख लिया। लतीफ़ जरा होर किस्म की एक्टिविटी वेखदा रहा तो अकबर एस बाबर जो है ना उसने ये वाली एक्टिविटी नोट कर ली कि जनाब ये कोई काम ठीक नहीं हो रहा, गैर कानूनी हो रहा है। और बाबा अकबर एस बाबर साहब जो है ना वो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो लीगली मन्ने पर मन्ने नून लीग के कारकुन हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड।
उन्होंने अदालत के अंदर से इस बात का ऑर्डर लिया हुआ है, तो उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। अब वो चले गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वो गए थे बाहर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाहर बाकायदा दर्जनों अफराद इकट्ठे हो गए तहरीक इंसाफ के, और नारे मारे थे कि इलेक्शन जो है ना गलत हुआ, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कराया जाए। यानी पहले अकबर एस बाबर अकेला जाया करता था फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, अब उनके साथ दर्जनों कारकुन भी वहाँ पर पहुँच गए और ये मुतालबा किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उन्होंने इसका नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मुझे बल्ला जो है ना वो अब बैलेट पेपर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात, एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के इलेक्शंस में दिखाई नहीं दे रही। इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इन्होंने जो कीता कराया, जिस तरीके से इलेक्शन करवाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने सबकी आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश की है, तो इस चीज़ को कानून जो है उसकी इजाज़त नहीं देता। और याद रखें, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, इमरान खान कहता है को और भी लोग कहते हैं, इस तरह के शिकवे करते हैं कि जनाब साढ़े ते बड़ी अख रखी है, सानू जनाब मुसलसल जो है ना हमें तख्ता मश्क बनाया हुआ है, और भी लोग इस तरह की बात करते हैं। तो सर जब सबकी नज़र मेरे पे हो, मतलब फ़र्ज़ करें कि मेरे पे लोग निगाह रख के बैठे हैं, दुश्मन भी दोस्त भी, कि यार गलती करेगा तो इन्हों फड़ना है, ठीक है, तो यार मैं गलती की कोई आप करूँ ही ना, और मैं ऐसा कोई मौका ही ना दूँ, मुझे ज़्यादा कॉन्शियस हो के वो काम को बिल्कुल एज़ पर ला करना चाहिए ना फिर, ठीक है। इतने उन्होंने किया, उन्होंने कहा वेख दें तो वेखी जाए, क्योंकि इमरान खान चाहते नहीं है कि वो असम्बली से बाहर हो तो उन्होंने पार्टी असम्बली जाए, लिहाजा उन्होंने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि जनाब इन्हों ला दो, बस चेयरमैन बना दो, अल्लाह ला खैर सलाह देखी जाएगी। सबको पता है कौन सा वकील ऐसा होगा, कौन सा कानूनदान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि जनाब जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं इसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको अखा बंद कर लेगा और आपको रजिस्टर्ड रखेगा या बल्ले का निशान आपको अलाट कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा भी होगा जो ये कहेगा। वो जाहिर है कि इमरान खान का हमायती होएगा, लेकिन जब कानून में जाएंगे तो कानून के अंदर जाके भाई आप भी फंस जाएगा कि नहीं जी ए गल तो ठीक है की। तो ये इस वक्त इमरान खान का जो निशान है ना वो ख़तरे में है। न सिर्फ निशान ख़तरे में है बल्कि इमरान खान का आखिरी हमायती जो है ना वो भी शदीद ख़तरे में आ गया और उसके ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हो गए। नहीं अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आखिरी उम्मीद जो है ना हमायती कौन है, इस भाई का नाम है शेख रशीद। शेख रशीद साहब जो हैं ये कहते थे कि मैं कब्र दियाँ कंधा तिकर तलक निभावांगा इमरान खान के नाल। आज वो कह रहे हैं और जो ना मैं चिल्ला कट गया ये देख लवो, मैं तो ट्वीट भी कोई नहीं किया। हालांकि ट्वीट उन्होंने बहुत किए हुए अपनी कैंपेन करते हुए बेकरी के ऊपर किसी थान के उत्ते नाश्ता करन चले गए, मतलब बहुत सारे ट्वीट उनकी वाल भरी हुई है। लेकिन जो ट्वीट नहीं किया गया एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं ना वो है कि इमरान की हमायत जी ट्वीट भी नहीं किया। फिर ही मेरे 10 पर्चे करते हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर दरखास्त दी थी कि जनाब मैंने दसो मेरे से किन्ने पर्चे है। उन्होंने लिया के 10 मुकदमे देते अदालत को, ए 10 पर्चे जे ए भाई साहब तो हुए ये दर्ज। तो शेर रशीद साहब का रंग जो है ना वो उड़ गया और अब वो वजाहतें देते फिर रहे पब्लिक गली के अदारों का एहतराम बड़ा लाजमी की पे करी जाते हो। मैंने सारी ज़िंदगी में तो बचपन से मेरी ख्वाहिश है अदारों का एहतराम करना, मैं तो बचपन से ये बात कर रहा हूँ। हूँ वजाहत देते फिरते हैं। शेख साहब सिंपल इतनी सी बात है कि आपको पहले जहाँ से व्हाट्सएप कॉल आती थी ना वो नंबर भी बंद हो गए थे, वो बंदे भी बंद हो गए, ठीक है। आप गलत फहमी का शिकार हो गए। आपका ये ख्याल था कि जो सिलसिला जारी है वो जारी रहेगा और आपको कोई नहीं देखेगा। ऐसा नहीं होता, कभी दिन एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। और आपने गलतियां नहीं की, आपने गुनाह किए, क्योंकि आपको भी जमया पालिया पूसिया पढ़ाया लहाया जो है ना वो उन्होंने नहीं है जिन्होंने इमरान खान को किया था। उसके साथ 2 इजाफी काम हुए। 2 इजाफी काम ये हुए कि ਉਹਨੂੰ 3 ਵਿਆਹ करा के वज़ीर आज़म बनाता, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ भी नहीं कराया। ये मैंने नहीं पता वैसे क्यों नहीं कराया, लेकिन बहरहाल विग ਤੁਹਾਡੀ आई थी उन्होंने नहीं लथन दी, विग ਤੁਹਾਡੀ उस तरह कायम हैगी जे। तो ये जो आप चिलाकी लगाते हैं ना ये तुसी फड़ेगी उस तो चिल्ला आपने काटा है।
अगले चिल्ले पे जाने से पहले पहले रजू कर ले, मेरा ख्याल है। अदरवाइज कि 10 पर्चे गए जे भाई ने, तो 10 मुकदमात जो होते हैं ना सर, वो लम्बा काम है, पैंडा लम्बा पै जाएगा। शेख साहब को मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिश जो है ना वो ख्वाब ही बन जाएगी। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब तक की जो मेरे पास अपडेट थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।